अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेटा। अब जो आज हम मेडिसिन के क्विज़ के हवाले से मेडिसिन के इस आपके केट के हवाले से ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसमें एक्चुअली जो प्रोटोकॉल है वो सारा डिस्कस होना है, ठीक है? तो इसमें जो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि यूनिवर्सिटी किस तरह से चाहती है कि क्या कैसे एग्जाम लिया जाए। सेकंड ये है कि उसकी पैटर्न क्या होगा, वो भी सारा आप लोगों से शेयर किया जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये हैं कि हम चाहते हैं बेस्ट वे में हों, तो उसके लिए जो है हमने सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है ताकि चीटिंग वगैरह, क्योंकि एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हम चीटिंग वगैरह को रोक सकें। तो उसके लिए एक चीज़ डिसाइड की गई है कि ये सारी जो एग्जामिनेशन का सिस्टम होगा, इसके लिए आपकी 2 डिवाइसेस हमें रिक्वायर्ड होंगी। मीन्स एक वक्त में आप लैपटॉप और सेल फोन दोनों आपकी तरफ से चाहिए हमें। अगर तो किसी के पास लैपटॉप नहीं है तो हम ये कर सकते हैं कि आपको अल्टरनेट्स बता देंगे कि क्या अल्टरनेट्स आप कर सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम में अगर हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो डेफिनेटली एग्जामिनेशन हम ऑनलाइन ले रहे हैं। तो ऑनलाइन होने के लिए ये एक्सक्यूज़ बहुत जगह पर मुझे मिल रहा है कि सर हमारे पास नेट स्लो है या नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट के इश्यूज़ हैं। तो देखें, ऑनलाइन सिस्टम के लिए इंटरनेट का होना या नेटवर्क का होना, दिस इज़ द बेसिक नेसेसिटी। तो कुछ चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं जो आपके एंड पर हमें चाहिए। तो अल्टरनेट्स की मैं बात कर रहा था कि 2 डिवाइसेस आपके तरफ से हमें चाहिए। तो आप क्या करेंगे, पेपर जो होगा आपका एमसीक्यू पार्ट जो है आपका, जो मेडिसिन का है, वो एलएमएस पर होगा। और वो एलएमएस आप लैपटॉप से भी जो है ब्राउज़र खोल के पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। लैपटॉप नहीं है तो अल्टरनेट ये है कि आप लोग जो है डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। वो भी अगर अवेलेबल नहीं है तो आप सेल फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी डिवाइस की जहाँ तक बात है, तो दूसरी डिवाइस ये है कि सेम टाइम में जब आप एलएमएस पर पेपर कर रहे होगे, एक डिवाइस के थ्रू, चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो या सेल फ़ोन हो, दूसरा आपने एक और डिवाइस अरेंज करना है, दूसरी सेल फोन अरेंज कर लें। सेल फोन में क्या करना है, आप जूम मीटिंग ज्वाइन करेंगे। जूम मीटिंग में आपके टीचर होंगे मौजूद जो कि इन्वेजिलेशन करेंगे। तो इससे ये होगा कि एग्जामिनेशन के सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे कि जूम में आपके जो है मेडिसिन की डिपार्टमेंट की तरफ से 3-4 जूम मीटिंग्स क्रिएट किए जाएंगी। जो मंडे को आपका कोई पेपर है केट का, तो उसमें मिसाल के तौर पर समझने के लिए 12 बजे आपका पेपर स्टार्ट होता है, तो 12 बजे आपका जूम मीटिंग, उससे पहले आपको उसकी आईडी पासवर्ड शेयर कर दिया जाएगा। आप उस जूम मीटिंग ज्वाइन करेंगे। उस जूम मीटिंग में आप अपना कैमरा ऑन करेंगे, आप अपना माइक ऑन करेंगे, ठीक है? माइक कैमरा ऑन करके उसको एडजस्ट करके एक जगह मोबाइल को रख देंगे। सेल फोन आपका एक जगह एडजस्ट होगा और वहाँ पर आपका व्यू नज़र आ रहा होगा। आपके जो इन्विजिलेटर्स होंगे, जो टीचर होंगे असाइंड, मिसाल के तौर पे हम जो है 20-20 स्टूडेंट के स्लॉट बना देते हैं, तो आपका जो इन्विजिलेटर होगा वो जो है आपका जो है इन्विजिलेशन वहाँ पर कर रहा होगा, आपकी कैमरा भी ऑन होगा, आपका माइक भी ऑन होगा। सेम टाइम में वो डिवाइस एक हो गई। दूसरी डिवाइस आप लाएंगे, लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर या सेल फोन, और उस पर बैठकर आप एलएमएस ओपन करेंगे और एलएमएस पर जाके आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे। नाउ व्हाट इज एलएमएस, उसके बारे में डिटेल हम डिस्कस कर लेते हैं। एलएमएस इज द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स आप लोगों से रमज़ान के एंड में और उसके बाद ईद के बाद अराउंड जो है हमने शेयर की थी, वो थी मूडल पर। तो मूडल और एलएमएस बोथ आर एक्चुअली द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मूडल भी वही है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का है। लेकिन मूडल पर क्या था कि हमें प्रैक्टिस के लिए स्टार्टिंग में मूडल हमें दिया गया था इसरा यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिस पर हमने कुछ वीडियो क्लिप्स भी बनाई थी, और वो अगर आप लोगों को कुछ स्टूडेंट्स को याद हो तो अब जो है हमारे कोर्सेज हैं, चाहे फर्स्ट ईयर के कोर्सेज हों या फाइनल ईयर के कोर्सेज हों, वो सारे कोर्सेज मूडल पर नहीं है, वो सारे के सारे कोर्सेज हैं एलएमएस पर। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैं हर ट्रेनिंग सेशन में ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि जब हम ब्राउज़र खोलते हैं, ब्राउज़र में आने के बाद गूगल मैंने ओपन किया हुआ है, गूगल में अगर मैं एलएमएस को सर्च करता हूँ, lms.isra.edu.pk, अगर ये मैं आकर सर्च करता हूँ तो ये मुझे जो है इस तरह के इसरा यूनिवर्सिटी के पेज पर, मेरी स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ, स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? ठीक है। तो मैंने यहाँ पर गूगल में आकर मैंने लिखा है lms.isra.edu.pk। इस lms पर आपका
जो है MCQ पेपर होना है, ठीक है, LMS पर। तो ये मैंने जब गूगल में लिखा है तो गूगल मुझे इसरा यूनिवर्सिटी के एक पेज पर लेकर आता है, ये इसरा यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, लेकिन आप इसके ऊपर अगर देखें तो देयर इज रिटन moodle.isra.edu.pk। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये जो पेज ओपन करता है इसरा यूनिवर्सिटी का लाइक दिस, तो इस तरह का ये पेज ओपन हो जाता है जिस पर ये इसरा यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है और अवेलेबल कोर्सेज में डिफरेंट कोर्सेज मुझे शो हो रहे हैं। और राइट अपर कॉर्नर में यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ पर मैं जो आपको जो है IT डिपार्टमेंट की तरफ से लॉगिन आईडीज और पासवर्ड दिए गए हैं, इस लॉगिन को क्लिक करके करेंगे। लेकिन लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, गूगल के थ्रू में जब भी LMS को सर्च करता हूँ तो ये मुझे LMS पर नहीं लेकर जाता, ये Moodle पर लेकर आता है। दिस इज द Moodle। अगर आप एड्रेस बार में देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है moodle.isra, तो यहाँ पर LMS का तो वर्ड ही यूज नहीं हो रहा। तो हमें इस LMS पर काम करना है, इस Moodle पर काम नहीं करना है। तो आप लोगों को जो IDs दी गई हैं और पासवर्ड्स दिए गए थे, अगर किसी स्टूडेंट के पास नहीं है तो वो मुझसे बाद में ले सकता है। बेटा एक मिनट वेट कीजिएगा। तो तो मैं कह रहा था कि अगर आप लोगों के पास वो IDs पासवर्ड जो आप लोगों को दिए गए थे तो वो आप दुआ बुखारी के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर किसी ने डिलीट कर दी हैं तो वो उनको दोबारा से दे दी जाएंगी। अगर किसी की वर्क नहीं कर रही है तो भी हम उसको जो है अल्टरनेट निकाल के आपको न्यू ID बना के दे देंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट शायद मेरे ख्याल में आपके पूरी बैच को मैंने दुआ के थ्रू दिए थे, तो इफ़ यू रिमेम्बर। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से लॉगिन होना है, लेकिन Moodle पर नहीं होना है, ठीक है। आपने किस पर करना है, LMS पर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, गूगल के थ्रू जब भी आप जाएंगे तो LMS पर नहीं जाएंगे, आप पहुंचेंगे Moodle पर। LMS जो है वो गूगल सर्च नहीं कर रहा। तो आपने करना क्या है, डायरेक्टली एड्रेस बार में लिखें lms.isra.edu.pk, इंटर कर दें। तो इंटर करने के बाद ये जो है मुझे LMS के पेज पर लेकर आता है। मैं एक्चुअली पहले से साइन इन हूँ, इसको मैं लॉग आउट करता हूँ। तो मुझे ये अब दोबारा से LMS के पेज पर लेकर आया है। अब अगर देखें यहाँ पर एड्रेस बार में तो ये लिखा हुआ है lms.isra.edu। तो आगे का हिस्सा तो सेम है isra.edu.pk, लेकिन पहले मैंने गूगल के थ्रू किया तो ये मुझे लेकर गया था कहाँ पर, Moodle के पेज पर। और मुझे Moodle पर काम नहीं करना है। मेरे जितने कोर्सेज हैं, आप मतलब आप लोगों के जितने कोर्सेज हैं, मेडिसिन है, सर्जरी है या बायो हो, एनाटॉमी हो, सारे कोर्सेज हैं LMS पर। तो मेक इट श्योर कि आप LMS के पेज पर हैं। इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर टू एवरीवन कि आपने Moodle पर नहीं जाना है, गूगल के थ्रू जाएंगे तो Moodle पर पहुंचेंगे। और डायरेक्टली आपने ब्राउजर खोल के यहाँ पर एड्रेस बार में लिखना है क्या, lms.isra.edu.pk। तो आप डायरेक्टली LMS के पेज पर आ जाएंगे, ठीक है दुआ बेटा। अच्छा, अब LMS के पेज पर आप आ गए। अब यहाँ पर क्या करना है आपने, यहाँ पर ये अपर राइट कॉर्नर में लिखा हुआ है लॉगिन, इसको क्लिक करेंगे लॉगिन को, तो ये आपको यूजर नेम और पासवर्ड पर लेकर आ जाता है। यहाँ पर हर स्टूडेंट को अपना अपना यूजर नेम और पासवर्ड दिया गया था। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी का डिलीट हो गया है, काम नहीं कर रहा है, तो आप चेक कर लें अपने यूजर नेम और पासवर्ड को। अगर नहीं चलता तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लें या दुआ को भेज दीजिएगा अपनी कंप्लेन, दुआ मुझे फॉरवर्ड कर देगी, ठीक है। ये अपने ID पासवर्ड लिखा, उसके बाद लॉगिन को क्लिक किया तो आप अपने LMS के पेज पर पहुंच जाएंगे, LMS के पेज पर पहुंच जाएंगे। अब ये मेरा होम पेज है, डॉक्टर अमीन फ़हीम मेरा नाम और मेरा होम पेज, ठीक है। इस तरह से आपका भी होम पेज ओपन हो जाएगा। अगर आज ही आप लोग सबका पहला पहला टास्क ये है कि आप सब लोग अपनी LMS की IDs LMS के पेज पर लॉगिन करके देखें कि वो हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, पहला काम। दूसरा काम क्या है, आपने अपने सब्जेक्ट को सर्च करना है, मेडिसिन को। तो मेडिसिन को सर्च करने का तरीका क्या है, पहले लॉगिन होना है। अब मैं लॉगिन हो चुका हूँ एज डॉक्टर अमीन फ़हीम। अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ नेविगेशन लिखा हुआ है, नेविगेशन के नीचे डैशबोर्ड एंड देन देयर इज साइट होम। इस साइट होम को क्लिक करना है। साइट होम को क्लिक करूंगा तो मैं जो पहला पेज था उस पर बैक आ जाता हूँ, ठीक है। जो आपने स्टार्टिंग पेज देखा था वैसे उसी पेज पर आ जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं डॉक्टर अमीन के साथ साइन इन हो चुका हूँ, लॉग इन हो चुका हूँ। पहले मैं यहाँ लॉग इन नहीं था, अब अपने नाम के साथ इस पेज पर मौजूद हूँ। अब यहाँ पर मुझे मेडिसिन का पेज सर्च करना है। मैं नीचे आऊँगा, डिफरेंट सब्जेक्ट्स मुझे शो हो रहे हैं। आपकी कुछ सब स्पेशलिटी कार्डियो, नेफ्रो, डर्मा, ये सारी शो हो रही हैं।
पल्मोनोलॉजी शो हो रही है, लेकिन आपका एग्जाम जो होना है वो जनरल मेडिसिन। इस जनरल मेडिसिन में आप अगर चेक करें तो आपके सारे टीचर्स के नाम लिखे हुए हैं। इस जनरल मेडिसिन को क्लिक करेंगे तो मेडिसिन के पेज पर आ जाएंगे। अब दूसरा काम आपने क्या करना है, इस मेडिसिन के पेज पर एनरोलमेंट पूछी जा रही है, सेल्फ एनरोलमेंट स्टूडेंट्स। यहाँ पर एनरोलमेंट की देकर आप एनरोल होंगे मेडिसिन में। ठीक है, नाउ व्हाट इज द एनरोलमेंट की फॉर ऑल ऑफ यू? ये है 5555, मीन्स डिजिट जो 5 है वो 4 टाइम्स 5, 5555, ये कॉमन की है आप फाइनल ईयर वालों के लिए। और इसको मैंने एनरोल मी किया तो ये मुझे एनरोल कर देगा मेडिसिन में। ठीक है, अब मैं एनरोल हो गया, ये आपने वंस करना है। ठीक है, आप एक मरतबा एनरोल हो जाएंगे, अब जब भी फ्यूचर में एलएमएस पर आते रहेंगे तो आपके मेडिसिन का कोर्स पेज आपके पास अवेलेबल होगा, आप एज इनरोल्ड स्टूडेंट होंगे मेडिसिन सब्जेक्ट में। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट टाइम अगर जब आऊंगा तो मेडिसिन को कहाँ देखूंगा? इसरा यूनिवर्सिटी, माय कोर्सेस में डैशबोर्ड, डैशबोर्ड को मैं क्लिक करता हूं तो ये मेरा होम पेज है। अब मैं जब भी लॉग इन होऊंगा तो इस तरह से नजर आएगा। और मुझे मेडिसिन में जाना है तो अब दोबारा हर बार मुझे लॉग इन नहीं होना, और सॉरी, हर बार मुझे एनरोल नहीं होना। हर मरतबा जब भी मैं डॉक्टर अमीन के साथ लॉग इन होऊंगा तो इस पेज पर आऊंगा, यहाँ पर मैं चेक करूंगा तो ये मुझे सब्जेक्ट नजर आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास ज्यादा सब्जेक्ट नजर आ रहे हैं, जिन जिन में मैं एनरोल हूँ वो नजर आ रहे हैं। तो आपका जनरल मेडिसिन एमबीबीएस ईयर 5 ये यहाँ पर शो होगा। इसको क्लिक करेंगे, जनरल मेडिसिन एमबीबीएस 5, सॉरी सर्जरी को क्लिक हो गया, जनरल मेडिसिन एमबीबीएस 5, तो आप मेडिसिन के पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, तो एक है आपका होम पेज लॉगिन होने के बाद, एक है आपका मेडिसिन का पेज। ठीक है, ये बात क्लियर है? आपने एक मरतबा एनरोल हो जाना है। तो आज आपका ये टास्क है, आप सब एलएमएस खोलेंगे, मूडिल नहीं खोलेंगे। पॉइंट 1, ये दो चीजें अलग हैं, मूडिल नहीं खोलेंगे, एलएमएस खोलेंगे। एलएमएस खोलने के बाद साइट होम, ये जो साइट होम है यहाँ पर जाके आप मेडिसिन को सर्च करेंगे, मेडिसिन को क्लिक करेंगे, वहां पर आप एनरोलमेंट की लिखेंगे। कौन सी एनरोलमेंट की क्या है? यस एनीवन? 5555 एग्जैक्टली, मैं भी ऐसे ही है। तो आप जब ये की डालेंगे तो आप एनरोल हो जाएंगे। तो इतना काम आज आपने कर लेना है। जिसका लॉगिन नहीं हो रहा, जिसका इशू आ रहा है, वो मुझे कांटेक्ट करेगा, इंशाल्लाह उसकी आईडी का मसला हल कर देंगे। क्योंकि एग्जाम सारे इस पर होने हैं, एलएमएस पर होने हैं, आपके एमसीक्यू पेपर इसी पर होने। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब अगर जनरल मेडिसिन के पेज को देखें तो यहाँ पर सेक्रेटरी के लेक्चर्स लिखे हुए हैं, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग पीबीएल्स लिखे हुए हैं, अटेंडेंस लिखी हुई है, क्विजेस लिखे हुए हैं, जनरल मेडिसिन लिखी हुई है। अब ये जो डिफरेंट हेडिंग्स आपको नजर आ रही हैं, इन हेडिंग्स में एक्चुअली प्लान ये है, जो हम जूम पर एक्चुअली शिफ्ट हो गए थे, हम सारी क्लासेस जूम पर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों को याद हो बेटा, तो हमने प्लान ये किया था कि हम एलएमएस पर सारी और मूडल पर सारी चीजें करेंगे। तो टाइमली हम चीजों को अडॉप्ट कर नहीं पाए। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पर लेक्चर्स में ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे होते, और दूसरे नंबर पर ये जो साइकेट्री के लेक्चर्स हैं या जनरल मेडिसिन के लेक्चर्स हैं, इनमें हम क्या करेंगे, इन फ्यूचर आप लोगों के लेक्चर्स अपलोड करेंगे। देखिए, अगर मैं पैथो का आपको पेज दिखाऊं, पैथोलॉजी का, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, तो मैं पैथो का पेज ओपन करता हूं, तो यहाँ पर देखें तो हमने क्या सेट किया हुआ है। सबसे पहले टाइम टेबल, वीक 1 2 3 4 सारे वीक के टाइम टेबल हैं। उसके बाद लेक्चर हैं, तो जितने हमने अभी, हमारा ब्लड का चैप्टर खत्म हुआ, क्लासिफिकेशन एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी, हीमोलिटिक्स, सिकल सेल, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, कोगुलेशन डिसऑर्डर, लीकीमिया, तो मतलब हमारे जितने टीचर्स लेक्चर ले रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर अपलोड हैं। स्टूडेंट सारे के सारे पैथो में एनरोल हो चुके हैं। अब स्टूडेंट को पावर पॉइंट चाहिए, जो लेक्चर होता है वो यहाँ पर अपलोड हो जाता है, जो टाइम टेबल आता है वो यहाँ पर अपलोड हो जाता है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर नीचे जो है रखा हुआ है असाइनमेंट्स एंड एसजीडीज। तो जो एसजीडीज हैं, स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस हैं, उनके लिए जो पीबीएल डिस्ट्रीब्यूट होता था, आप लोगों को अगर याद हो थर्ड ईयर सेकंड ईयर में, तो वो जितनी एसजीडीज हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट को किसी टीचर को नहीं बोलना, डायरेक्टली आना, हर वीक में आकर अपनी एसजीडी यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। इसको क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगी। लेक्चर्स हैं, उनको क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में ये पेज सेट किए हुए हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्विजेस मौजूद हैं, क्विजेस की हेडिंग है। डमी क्विज प्रैक्टिस के लिए हमने स्टूडेंट्स को करवाया था, हेमेटोलॉजी का क्विज हुआ है, ऑस्पी हेमेटोलॉजी की हुई है, ऑस्पी स्पोर्ट्स की सबमिशन हुई, एवरीथिंग इज ऑन द एलएमएस। तो यहाँ पर कहने की बात ये है कि हर चीज का रिकॉर्ड रखेंगे हम, और वो रिकॉर्ड अगर हमारे हमारे पास हायर अथॉरिटीज आती हैं इन टर्म्स ऑफ एचईसी, पीएमडीसी, हम वो रिकॉर्ड इनको शो करेंगे, भाई हमने स्टूडेंट के साथ यही एक्टिविटीज की हैं, ये लेक्चर्स लिए हैं, ये सारे अवेलेबल हैं, इज अ रिसोर्स फॉर स्टूडेंट एज वेल। हम वापस आते हैं पैथो की बात को छोड़ के अपने काम की बात पर,
कि हम हैं अभी जनरल मेडिसिन के पेज पर। जनरल मेडिसिन में अगर आप देखें नीचे तो यहाँ पर क्विजेस की हेडिंग है, क्विजेस में एक डमी केट के नाम से मौजूद है, दैट इज फॉर योर प्रैक्टिस ओनली। तो ताकि आप फेमिलियर हो जाएं सिस्टम से, और इस केट को आप अटेम्प्ट करके देखेंगे। अटेम्प्ट करने का तरीका अभी हम देखते हैं कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सेम वे में आप मंडे वाला पेपर अटेम्प्ट करेंगे, मंडे वाला पेपर अटेम्प्ट करेंगे। आई रिपीट, तो क्विजेस में डमी कैट है, इस क्विजेस को क्लिक नहीं करना है। किसको क्लिक करना है? इस डमी, इस अटेंडेंस को क्लिक नहीं करना है, इस क्विज को क्लिक नहीं करना। ये जो डमी क्विज के नाम से हेडिंग है, ये जो फाइल शो हो रही है फाइल स्टाइल में, इसको क्लिक करना है तो आप एक और पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो डमी केट के नाम से जनरल मेडिसिन लिखा हुआ है, और लिखा हुआ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अलाउड 1, मैं एक ही अटेम्प्ट यहाँ पर दे सकता हूँ। ठीक है, द क्विज ओपन एट ट्यूसडे 7 जुलाई, 2:15 बजे 2:30 बजे ओपन हुआ है, और ये 10 जुलाई को क्लोज होगा। 3 दिन आपके लिए टाइम दिया गया है। इस क्विज को जब भी आपको टाइम मिले आराम से आइएगा, इस क्विज को आके अटेम्प्ट कीजिएगा, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, ओनली फॉर योर प्रैक्टिस। To attempt this quiz, you need to know the quiz password. अच्छा, हर क्विज का पासवर्ड होगा। अब डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन द एनरोलमेंट की एंड द क्विज पासवर्ड। एनरोलमेंट की, जैसे आप लोगों ने अभी बताया मुझे, वो क्या थी? 5555, दैट वाज द एनरोलमेंट की टू एनरोल योरसेल्फ इन मेडिसिन, एंड दैट वाज रिक्वायर्ड ओनली वंस। आप एक मर्तबा कर दी, अब आप लॉग आउट हो जाएं, जब भी एलएमएस पर आएंगे मेडिसिन आपके पास मौजूद होगा। लेकिन क्विज क्या है? हर मर्तबा क्विज का नया पासवर्ड होगा, हर मर्तबा क्विज के लिए नया पासवर्ड दिया जाएगा। जो आपके एग्जाम्स होते रहेंगे उसके लिए हर मर्तबा नया पासवर्ड होगा। तो ऐसे नहीं कि इस क्विज को मैं अगर अटेम्प्ट करके देखता हूँ कैसे होता है, अटेम्प्ट क्विज नाउ मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये मुझसे क्विज पासवर्ड पूछता है। अब क्या होता है, स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर 5555 लगाते हैं, तो ये 5555 यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। इस क्विज का पासवर्ड अलग है, अपना है। और कोई अगर ट्रेनिंग नहीं देखता और पासवर्ड सिर्फ ये सुन लेता है कि क्विज का पासवर्ड क्या है, और ये पासवर्ड कहाँ पर लगाता है, वहां पर जहां पर हमने क्या लगाया था, एनरोलमेंट की लगाई थी। इफ यू रिमेंबर, थोड़ी देर पहले हमने मेडिसिन में एनरोल हुए थे, वहां पर ये इसका पासवर्ड, क्विज का पासवर्ड वहां लगाएंगे तो वहां पर काम नहीं करेगा, क्योंकि हर चीज हमने अलग से सेट की हुई है। सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। we have one of the enrollment key, that is 5555 for your medicine subject, वो एक चीज हो गई। क्विज का पासवर्ड, ये डमी क्विज है, इसका पासवर्ड आज के लिए क्या है, मेडिसन, MEDICINE, मेडिसन। आपने क्लिक किया, इसको आपने स्टार्ट अटेम्प्ट किया, तो ये मेरा क्विज स्टार्ट हो गया। क्या है? मेडिसन। मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, स्मॉल लेटर्स में है मेडिसन, ये क्विज का पासवर्ड है। आप इसको जिस टाइम भी आप फ्री हो जाएं, 3-4 दिन है, मंडे से पहले आप इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, जस्ट ऐसे ही आपको जनरल नॉलेज क्विज रखा हुआ है, 3-4 क्वेश्चंस रखे हुए हैं हमने। और यहाँ पर अगर आप देखें तो क्विज नेविगेशन यहाँ पर शो हो रही है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ आपको शो हो रहा है 1 2 3, नीचे लिखा हुआ है फिनिश अटेम्प्ट। एक्चुअली इस क्विज में एक और चीज भी होती है, यहाँ पर नीचे टाइम शो होता है। ठीक है, कि इस क्विज की टाइम लिमिट कितनी है। तो जब आप पेपर दे रहे होंगे ना, तो उस वक्त यहाँ पर आपको टाइम लिमिट भी शो होगी कि भाई इस पेपर में टाइम कब स्टार्ट हुआ है आपका। मंथ्स मैंने अभी स्टार्ट किया ना, तो अगर ये 5 मिनट का क्विज है तो ये शो करेगा मेरे बाकी रिमेनिंग टाइम कितना है, एक एक सेकेंड वो ड्रॉप होता जाएगा। 3 मिनट बचे हैं, फिर 2 मिनट और 59 सेकेंड, 2 मिनट 58 सेकेंड, लाइक वाइज ये रिड्यूस होता जाएगा। यहाँ पर ये टाइम शो होगा। एक्चुअली ये मेडिसिन वालों ने बनाया तो इसने इन्होंने टाइम मेंशन नहीं किया, अदरवाइज हम टाइम मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है, जस्ट मेक यू फैमिलियर विच सिटी इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। इसमें से आप कोई भी ऑप्शन टिक करना चाहें, चेंज करना चाहें, आप ऑप्शन इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जितनी मर्तबा चेंज करना चाहें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन वंस मैंने इसको करके नेक्स्ट को क्लिक किया तो अब मैं क्वेश्चन 1 पर दोबारा नहीं आ सकता। ये जो क्वेश्चन की सीरीज है, क्वेश्चन 1 2, यहाँ पर नेक्स्ट पेज का ऑप्शन है, प्रीवियस पेज का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आप बैक नहीं जा सकते। अब बैक ना जाने का रीजन क्या है, क्योंकि जितने क्वेश्चंस होंगे आपके पास, मेडिसिन के 25 क्वेश्चन होंगे टोटल, वो 25 के 25 सारे स्टूडेंट के पास शफल्ड जाएंगे, ऑर्डर सेम नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने चीटिंग को रिड्यूस करने के लिए किया है। और अगर बैक जाने का हम ऑप्शन रखते हैं तो स्टूडेंट क्या होते हैं, एक दूसरे का इंतजार करते हैं और फिर वो आंसर, करेक्ट आंसर लेते हैं और फिर उस क्वेश्चन पर दोबारा आते हैं, आकर अटेम्प्ट करते हैं। इसलिए जो है आप एक ही मरतबा उस क्वेश्चन को जितना सोचना है करें। अगर तो मैं ये सवाल नंबर 2, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इफ आई डोंट नो अबाउट द नेम्स,
ठीक है, मैं इसको क्लिक किए बिना नेक्स्ट पर चला जाता हूँ, तो ये क्वेश्चन रह गया, इट मीन्स आई विल नॉट बी एबल टू गो बैक ऑन क्वेश्चन नंबर 2। इफ यू लूज द कनेक्शन ड्यूरिंग एग्जाम कैन वी लॉग इन अगेन। बेटा दुआ मैं बताता हूँ, इस पर भी मैं बताता हूँ, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैंने स्किप कर दिया, भूल गया, अब मेरे पास चांस नहीं है मैं बैक जाऊं क्वेश्चन नंबर 2 पर। लास्ट में जब पेपर पूरा होगा मैं फिनिश अटेम्प्ट करूंगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा और ये मुझे दिखाएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 आंसर सेव, 2 नॉट येट सेव, नॉट येट सेव। लेकिन ये पूछ रहा रिटर्न टू अटेम्प्ट, अब मैं रिटर्न टू अटेम्प्ट में जाऊंगा तो बस आखिरी सवाल मुझे दिखाएगा, उसको मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, आगे पीछे कर सकता हूँ। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इनको मैं छेड़ भी नहीं सकता। तो सेम वे में जब आपका एग्जाम हो रहा होगा 25 क्वेश्चन होंगे, तो 25वां क्वेश्चन जो है ना उसको सिर्फ आप चेंज कर सकते हैं, बाकी 24 क्वेश्चन जो है आप रेज उनको चेंज नहीं कर सकते। बेटा अक्सर मैं सवाल आपके लेता हूँ, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, ठीक है। एनीवेज फिनिश अटेम्प्ट करेंगे। फिनिश अटेम्प्ट करने के बाद नीचे यहाँ लिखा हुआ है सबमिट ऑल एंड फिनिश, इसको आप क्लिक करेंगे, ये कंफर्म करेगा आपसे सबमिट ऑल एंड फिनिश। सबमिट ऑल एंड फिनिश किया, मेरा क्विज कंप्लीट हो गया और ये सबमिट भी हो गया। अब बात क्या है, जो आपने दुआ ने भी क्वेश्चन पूछा है, तो बीच में जो है लाइट चली गई, डिस्कनेक्शन हुआ, तो पेपर आपका वहीं से स्टार्ट होगा जहां पर आपने छोड़ा था, वहीं से स्टार्ट होगा जहां पर आपने छोड़ा था। अब टाइम सुन लें, पेपर 25 एमसीक्यू है, 25 एमसीक्यू के लिए 30 मिनट्स है। वैसे ये है कि हमने हर एमसीक्यू के लिए 1 मिनट रखा है, 5 मिनट हम दे रहे हैं एक्स्ट्रा आपको, वो सॉरी 5 मिनट हम एक्स्ट्रा आपको दे रहे हैं कि नेट अगर कहीं पर स्लो है, ठीक है, नेट अगर कहीं पर स्लो है तो उसके 5 मिनट हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो 30 मिनट्स होंगे फॉर 25 एमसीक्यूज, फॉर 25 एमसीक्यू। अच्छा, अब एक और बात समझ लें, ये जो क्विज का ओपन और क्लोज टाइम है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? एक्चुअली इस क्विज में इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ दी हैं जो इन्होंने मेडिसिन वालों ने इस डमी क्विज में मेंशन नहीं की हैं, वो एक्चुअली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब 12 बजे आपका पेपर स्टार्ट होता है, 12 बजे आप जूम मीटिंग ज्वाइन करेंगे, 10 मिनट उसके लिए होंगे, आप वहां पर कैमरा सेट करेंगे, माइक सेट करेंगे, 2 चीज़ें एडजस्ट हो गई। उसके बाद उस वक्त जब 12 बजे आप ऑनलाइन हो जाएंगे, जूम मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे, तब आपको एक्चुअल पेपर का पासवर्ड दिया जाएगा। उस वक्त आपको पासवर्ड मिल गया, मेडिसिन का मंडे वाला दिन है, 12 बज चुके हैं, जूम मीटिंग आपने ज्वाइन कर ली, आपको पासवर्ड भी मिल गया। अब क्या होगा, 12 बज के 10 मिनट पर वो पेपर स्टार्ट होगा, उससे पहले स्टार्ट नहीं हो सकेगा, आपको पास चाहे पासवर्ड मौजूद क्यों ना हो। एग्जैक्टली 12 बज के 10 मिनट पर आप वो पेपर स्टार्ट करेंगे। अब होता क्या है बेटा, सीरत जो है या वर्दा जो है वो एग्जैक्टली 12 बजे ज्वाइन कर लेती हैं, लेकिन दुआ बुखारी के पास क्या होता है कि भाई नेट का इशू आता है, वो 3 मिनट लेट हो जाती है, 3 मिनट लेट हो जाती है, और वो कब ज्वाइन करती है? 12 बज के 13 मिनट पर। बाकी 2 स्टूडेंट्स ने या बाकी पूरी बैच ने, वर्दा ने, सीरत ने क्या किया, 12:10 पर स्टार्ट किया, तो वर्दा और सीरत को कितना टाइम मिलेगा? पूरे 30 मिनट्स मिलेंगे। मीन्स 12:10 पर उन्होंने स्टार्ट किया तो 12:40 तक उनके पास टाइम होगा, मीन्स उनके पास 30 मिनट्स पूरे मिले। लेकिन व्हाट अबाउट द दुआ जिसने 3 मिनट लेट ज्वाइन किया है, तो दुआ को भी अपने 30 मिनट्स पूरे मिलेंगे, चाहे वो 3 मिनट लेट क्यों ना ज्वाइन करे। और ऐसे नहीं है कोई कि ये कोई जो है सिनेमा की स्क्रीन है और जिस पर क्वेश्चन आएंगे और जो है आप जो है अगर लेट ज्वाइन करेंगे तो 2-3 क्वेश्चन गुजर चुके होंगे, ऐसे नहीं है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर है जहां पर आप क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करेंगे ऑलवेज, ठीक है। यू विल बी ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, चाहे आप 12 बज के 10 मिनट पर स्टार्ट करें या 12 बज के 15 पर स्टार्ट करें या 12 बज के 17 मिनट पर स्टार्ट करें, बट फॉर हाउ लॉन्ग, ठीक है। क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर तो मैं अच्छा नहीं पढ़ रहा हूँ और मैंने दुआ का वेट किया कि यार दुआ पेपर कर ले और उसके 30 मिनट गुजर जाएं, उसके बाद मैं दुआ से क्वेश्चन पूछ लूंगा और फिर मैं 12:40 पर स्टार्ट करता हूँ, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, कुछ टाइम लिमिटेशन से। तो टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ क्विज, टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ पेपर ऑन दिस पेज, ऑन दिस LMS, दिस विल बी ओनली फॉर 40 मिनट्स, ओनली फॉर 40 मिनट्स। मीन्स इन टोटल 25 MCQ हैं, उसको अटेम्प्ट करने के लिए मैं जिस टाइम भी ज्वाइन करूंगा, 12 बज के 10 मिनट पर स्टार्ट होगा, 12 बजे जूम स्टार्ट हो रही है तो 12 बज के 10 मिनट पर पेपर स्टार्ट हो रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, फिर मुझे बताइएगा कि आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो 12 बजे जूम स्टार्ट हुई, 12:10 पर पेपर स्टार्ट हुआ,
30 मिनट मुझे पूरे मिले। 12:15 पर मैंने स्टार्ट किया है पेपर, 5 मिनट लेट हूँ, फिर भी मुझे 30 मिनट पूरे मिलेंगे। ठीक है, 12:17 पर मैंने स्टार्ट किया, फिर भी मुझे 30 मिनट पूरे मिलेंगे। 12:20 पर मैंने स्टार्ट किया है। नाउ व्हाट इज 12:20? इट इज 10 मिनट्स लेट। ठीक है, क्योंकि पहले वाले जो 10 मिनट है ना, वो तो जूम मीटिंग के हैं। एलएमएस पर पेपर स्टार्ट कब हो रहा है? 12:10 पर, 12:10 पर। नाउ दिस इज द स्टार्ट टाइम। ठीक है, 12:10 इज द स्टार्ट टाइम। तो अगर कोई स्टूडेंट 12:20 पर आ रहा है तो इट मींस ही और शी इज 10 मिनट्स लेट, वो 10 मिनट लेट है, तो उसको भी अपने 30 मिनट पूरे मिलेंगे पेपर अटेम्प्ट करने को। लेकिन लेकिन और उसका जो 12:20 वाला होगा उसका पेपर कंप्लीट कब होगा? 30 मिनट के बाद। 12:20 के बाद 30 मिनट अगर उसको मिले पेपर पूरे करने के लिए, तो उसका पेपर जाके कंप्लीट होगा 12:50 पर। 12:50 पर। नाउ दिस विल बी द क्लोजिंग टाइम ऑफ पेपर। 12:50 विल बी द क्लोजिंग टाइम ऑफ पेपर। अब कोई स्टूडेंट 12:25 पर ज्वाइन कर रहा है, 12:30 पर ज्वाइन कर रहा है, 12:40 पर ज्वाइन कर रहा है, उनका पेपर सबका क्लोजिंग टाइम जो होगा ना, पेपर यहाँ से एलएमएस से हट जाएगा, क्लोज हो जाएगा 12:50 पर। इज इट क्लियर नाउ? कोई बताएगा मुझे कमेंट में कि ये क्लियर हुआ है? यस सर, ओके, थैंक यू बेटा। तो टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन, ठीक है बेटा, तो टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ क्विज विल बी फॉर 40 मिनट्स, although the time once you start the quiz is 30 minutes. 30 minutes is the time for once you start. अच्छा, अब सवाल आता है कि अगर कोई स्टूडेंट बीच में डिस्कनेक्ट होता है, तो बीच में डिस्कनेक्ट हुआ तो वहां से ही स्टार्ट होगा। बीच इंटरनेट गई, लाइट गई, कुछ भी हुआ तो वहां से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, अच्छा, एक सवाल होता है, कोई स्टूडेंट लेट ज्वाइन करता है या ज्वाइन टाइम पर करता है, किसी भी टाइम शुरू करता है, उसके 30 मिनट्स हैं, 30 मिनट करते करते उसने क्या 25 में से 20 सवाल अटेम्प्ट किए या 15 सवाल अटेम्प्ट किए या 23 सवाल अटेम्प्ट किए, उसने सबमिट नहीं किया, तो ये ऑटो सबमिट कर देगा। ठीक है, वंस उसके 30 मिनट्स पूरे होंगे या क्लोजिंग टाइम जो हमने रखा है, क्या रखा है, 12:50 रखा है, तो वो क्लोजिंग टाइम रीच करता है या स्टूडेंट के अपने 30 मिनट्स पूरे होते हैं, या इन दोनों के अलावा ये ऑफ होता है और ये टाइम रीच हो जाता है। ठीक है, स्टूडेंट चला गया, नेट डिस्कनेक्ट हो गई, दोबारा से उसने कोशिश की और ज्वाइन ही नहीं हो पाई वो। ठीक है, इन तीनों सूरतों में क्या होगा, पेपर ऑटो सबमिट होगा। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आपने 15 अटेम्प्ट किए थे वो या 25 अटेम्प्ट किए थे, अब 1 मिनट आपका रहता था और उस वक्त लाइट चली गई या उस वक्त आपकी नेट डिस्कनेक्ट हो गई, तो डोंट वरी, बी रिलैक्स, आपके 25 के 25 ऑटो सबमिट हो जाएंगे, 20 के 20 जितने अटेम्प्ट किए वो ऑटो सबमिट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आप लोगों ने Can you hear सर एक me? मिनट पूरा होने ही चेंज होगा या फिर हम नहीं पूरा चेंज खुद नहीं होगा बेटा जवेरे, ये खुद चेंज नहीं होगा। आप खुद से जब तक नेक्स्ट नहीं करेंगे, चाहे आप एक क्वेश्चन पर ही पूरे 30 मिनट्स गुजारें या 30 सेकंड्स गुजारें या 10 सेकंड्स गुजारें, इट इज अप टू यू कि आप हर क्वेश्चन को कितना टाइम देते हैं, वो खुद चेंज नहीं होगा, नेक्स्ट खुद नहीं होगा। वो मैंने कहा ना कि ये सिनेमा की स्क्रीन नहीं है कि वो ऑटो चलता जाएगा, अनटिल अनलेस आप नेक्स्ट क्लिक नहीं करते हो ये आगे नहीं जाएगा। ठीक है, अब एक लास्ट बात मेरी समझ लें, वो ये है कि अगर कोई स्टूडेंट पेपर अटेम्प्ट करता है, आधा पेपर अटेम्प्ट करता है, उसके बाद वो नेट डिस्कनेक्ट हो जाती है, फिर ज्वाइन ही नहीं करता है। हो सकता है किसी के साथ नेट इशू, अभी मैंने ज्वाइन किया, मेरी वॉइस आपको तो आ रही है लेकिन आप में से किसी की वॉइस मुझे नहीं आ रही, एरर हो गया, कोई एरर होगा, अब मैं दोबारा से रीस्टार्ट करूं लैपटॉप, ये वो सारी चीजें, तो sir, if we lose the connection and reconnect again, we will have the same amount of time we had when we lost the connection. हाँ, टाइम वही मिलेगा, आपको टाइम पूरा मिलेगा। ठीक है, बीच में अगर डिस्कनेक्ट होते हैं तो आपको टाइम बेटा दो पूरा मिलेगा। अच्छा, मैं जो बात बता रहा था वो मुझे कंप्लीट करने दें। तो आपने 15 एमसीक्यू किए, उसके बाद डिस्कनेक्ट हुए, तो आपने क्या करना है, उसके बाद कोशिश करते रहे, टाइम पूरा हो गया लेकिन दोबारा से कनेक्ट ही नहीं हुए। या पेपर वाले दिन क्या होता है, कोई स्टूडेंट ट्राई करता है शुरू से आखिर तक वो कनेक्ट ही नहीं होता, तो उसने क्या करना है, उस स्टूडेंट ने क्या करना है, उसने स्क्रीनशॉट लेनी है डिफरेंट टाइम्स में, 10 पिक्चर्स लेनी। सर मैंने 12:10 पर भी स्क्रीनशॉट लिया है, 12:15 पर, 12:20 पर, 25 पर, 30 पर, 40 पर, 50 पर, मैंने आखिर तक कोशिश की, कनेक्ट ही नहीं हुआ, अब मैं क्या करूँ? नेट का मसला तो किसी के साथ भी हो सकता है ना, अनसर्टेन है, कुछ बता नहीं सकते, तो वो एविडेंसेस हमें, स्क्रीनशॉट हमें शेयर करेगा। अब उस स्टूडेंट के लिए ये होगा कि जब वाइवा होगी, अच्छा ये मीटिंग बाकी 30 सेकंड रह गई है, इस बात को मैं नेक्स्ट में कंप्लीट करूंगा। वैसे जब वाइवा होगी तो वाइवा में क्या करेंगे,
वाइवा में जब हम जाएँगे, तो वाइवा में उस स्टूडेंट को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। वैसे अगर हम 5 मिनट हर स्टूडेंट से वाइवा ले रहे हैं, तो उस स्टूडेंट से 10 मिनट वाइवा लेंगे, ज़ूम में वाइवा होगी, वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। और वहाँ पर अगर उसने सही वाइवा दिया है, तो उसको एमसीक्यू के बदले की मार्क्स दे दी जाएँगी। ठीक है? ऑल्दो उसने पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया है।